ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव फैसला करना है आपने कि झूठे वायदे करके जो सरकार आती है उसको बाहर करना है या झूठे वायदों पे यकीन करना है। आपको याद होगा 10 साल आपने मेरे को मौका दिया प्रदेश की सेवा का, तो हमने पूरे उससे प्रदेश की सेवा की, हर वर्ग की, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, दलित था, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, सबकी, और हर वर्ग संतुष्ट था। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज क्या है? आज 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों को बहुत आशा थी इससे, क्योंकि वायदे बहुत किए थे हर वर्ग से उन्होंने। हमारे को भी आशा थी, वे पहली दफा बनी है, चलो देखेंगे, अच्छा काम करेगी तो हम भी अच्छा कह देंगे। 2014 के बाद आज जब 19 आया है तो जो लोगों को आशा थी वो निराशा में बदल चुकी। कोई भी एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। आज किसान है, किसान के क्या हालात है? आज हरियाणा में किसान बर्बादी के कगार पे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, हमारे समय में जीरी का क्या भाव था भाई? याद है? भूल गए? 5,000। और क्या कहने लगे थे? जीरी गई आज में। अब जीरी कहां गई? ब्याज में। और क्यों? हर भाव को देखो आप। गन्ने का भाव जब हमने सरकार संभाली 110 था, 310 तक ले गए, और इस सरकार को 5 साल हो गए, कितने बढ़ाए भाई? 20 रुपए। और लागत कितनी बढ़ा दी? मतलब लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। हमारे समय में न खाद पर टैक्स था, न कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, न ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था, और डीजल पूरे उत्तर भारत ही नहीं हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि सबसे कम वैट था हमारा। आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल सस्ता, तेल सस्ता, और यहां हरियाणा में महंगा, दिल्ली से भी महंगा। पहले दिल्ली, पंजाब, यूपी वाले यहां आकर डलवा के ले जाते थे। लागत बढ़ गई। जो कट्टा 800 रुपए का था हमारे समय में, वो आज कितने का है भाई? 1450 का। और जो एक स्प्रे 200 एकड़ में पड़े, 200 रुपए में पड़े थी 1 एकड़ में, अब कितने की पड़ती है? स्थिति है किसान की, गरीब आदमी का आपने देख लिया, किसान का देख लिया, कर्मचारियों को देख लिया। कर्मचारियों को कहा कि हम पंजाब का वेतनमान देंगे। अरे पंजाब का वेतनमान तो छोड़ो, आज कर्मचारी का जो 7th पे कमीशन में उसका एचआरए बनता है 6,000 करोड़, वो भी नहीं दिया। जो 7th पे कमीशन भी पूरा लागू नहीं किया। तो ये सरकार है किसकी? ये कुछ धन्नाटों की सरकार है, कुछ धन्नाटों की है। उनका तो कर्जा माफ कर दिया लाखों करोड़। अरे किसान का और गरीब आदमी का क्या होगा? आप ये देखो, आप इलाके में आपने देखो, ठीक कहा अशोक अरोड़ा जी ने, ये सरकार तो भाई सरकार चलाना चाहती है डंडे से, गोलियों से। 66 से लेकर 2014 तक 80 आदमी नहीं मरे, लेकिन इनके अब से लेकर 14 से लेकर 19 तक 80 पार कर गए। 80 से भी ज्यादा आदमी मारे। जहां मर्जी कहेंगे पुलिस ले आओ। और ये इन्हीं के वो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें पूर्ण रूप से जो जान और माल का नुकसान हुआ उसको सरकार को दोषी ठहराया, उसकी रिपोर्ट ही गायब कर दिया, वो उसका जिक्र ही नहीं करते माने कुछ। देखो हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम, पहले कदम से काम होगा क्या? जो हरियाणा का किसान है और भूमिहीन जो गरीब आदमी है, कर्जे में डूबा हुआ है, बनते ही 24 घंटे के अंदर अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे और गरीब आदमी का कर्जा माफ करेंगे। दूसरा, बिजली का तमाशा किया हुआ ने, बिजली के रेटों की मीटरों की खरीद में घोटाला किया और फिर कहा सबके मीटर बाहर लगा दो। बाहर लगा के बिल कितना आता भाई?
मतलब जैसे लूट की दुकान खोल दी हो जाए। जहां तक बिजली, मतलब ये है बिल फुल बिजली गुल, ये इनकी नीति है। हमारी ये नीति नहीं है। हमारी नीति होगी बिजली फुल और रेट आधा। और जो छोटा किसान है, 2 एकड़ तक का किसान है, उसकी बिजली फ्री। गरीब आदमी के 300 यूनिट तक बिजली फ्री। ये आप बिजली का कहेंगे। फिर ये जो बात कर रहे थे यहां पे, अभी भाषण दे रहे थे, अपने बुजुर्गों के, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पेंशन की बात, सम्मान पेंशन की बात। देखिए 100 से शुरू हुई, 2005 में जाते जाते अरोड़ा साहब की सरकार ने 200 की दिए नहीं, हमने दिए। 200 से करते करते 1000, और जाने से पहले हमने 1500 का फैसला किया। लेकिन ये सरकार आई, इसने उल्टा 1000 का कर दिया। और फिर क्या किया, अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, खाट पे लेट रहा हो, पेंशन चाहिए तो खाट समेत बैंक में लेके जाओ, जब पेंशन मिलेगी। हमने खाट पर पहुंचाई नहीं पहुंचाई, 10 साल घर पे आई पेंशन। तो भाई हमारी सरकार आएगी, एक तो घर पे पेंशन पहुंचाएंगे, खाट पे पेंशन पहुंचाएंगे बुजुर्ग की। और जो इन्होंने तमाशा किया है ना, टाइम पे नहीं देना और हर साल 200 बढ़ाना, जैसे बकरी बींगन कर रही हो, 200 बढ़ा दो भाई, ऐसा तमाशा किया हमारे बुजुर्गों के साथ। हमारी सरकार आएगी तो पहले महीने से अपने बुजुर्ग की पेंशन 5100 रुपए करेंगे। 5100 बुढ़िया और 5100 बूढ़े की पेंशन होगी। और खासतौर पे महिलाओं के खास हमारा वो है, गरीब जो बीपीएल की महिलाएं, एक तो बीपीएल कार्ड ठीक करेंगे, एक जो बीपीएल की महिलाएं हैं जो चूल्हा चौकी चलाते हैं, जो बैठ जाओ, जो चूल्हा चौकी चलाते हैं, जोश आ रहा है हमारे बुजुर्ग को, क्या उनसे सुन के कोई बात नहीं। जो चूल्हा चौकी चलाते हैं उनको, हमारी बहनें बीपीएल से, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बात के लिए भी इंतजार करनी पड़ती है, ₹2 के लिए भी। तो भाई हम उनका, महिलाओं का जो चूल्हा चौकी चलते हैं, चूल्हा खर्च के नाम से 2000 रुपए महीना महिला के नाम देंगे सीधा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना